शाजिया बोलिए, आप क्या कह रही थी, बोलिए। मानक जी देखिए, बोलिए। मानक जी नहीं देखिए, मैं भाजपा की नुमाइंदगी कर रही हूँ, सरकार की भी नुमाइंदगी कर रही हूँ, और मैं बतौर मुसलमान महिला भी नुमाइंदगी कर रही हूँ अपनी कौम की। हाँ। तो सुन ले हमारे भाई साहब सुलेमान भाई, और मैं मुर्शिदाबाद की हिंसा में भी पूरी तरह से हिंदू भाइयों के साथ खड़ी होती हूँ। हाँ। सुन लीजिए। हाँ। तो मुझे ऐसे जरूरी नहीं है बोलना कि मैं सिर्फ इसी मौजू पे बोलूंगी। हमारे भाई ने सुलेमान भाई ने बड़ी जरूरी, माफ कीजिएगा, सुलेमान भाई ने बड़े अच्छे से बात को रखा कि सरकारी नुमाइंदगी कहाँ है। अब आप बता दीजिए सुलेमान भाई, 5 आप भेज दें एमपी को या 25 को आप भेज दें, लेकिन 25 करोड़ मुसलमानों का आप लगातार अधिकार छीन कर, उनको गरीब रखकर, उनको गुर्बत में रखकर अधिकार वापस कर दे। 11 साल हो गए आपको किसने रोका 11 साल में अधिकार वापस? सुलेमान, वन बाय वन। एक गुलाम नबी आजाद को, एक मोहसिना किदवाई की फैमिली को आपने क्या भेज दिया? मुसलमानों का तो बेड़ा गर्क किया है ना आपने। मैं 25 करोड़ की बात कर रही हूँ, 25 की बात नहीं कर रही हूँ। क्या जरूरी है मुसलमानों के लिए कि 25 करोड़ मुसलमानों की हालत बेहतर हो? आप अब 11 साल में आपने क्यों नहीं कर दिया? लोगों को भेज दो, मुझे तकलीफ आपके लिए है। और लूटते आपको 11 साल में ओके, अब सुलेमान की बारी है। सुलेमान, 1 मिनट आपका, उसके बाद आगे जाऊंगा। ओनली सुलेमान। शाजिया सुनिए, हाँ। मैं तो कह रहा हूं मुझे आप छोड़ दीजिए, मुझे आप छोड़ दीजिए। 11 साल हो गए आपको राज्यसभा नहीं भेजा, आपको क्यों नहीं एम्पावर किया अभी तक? मैं परेशान हूं आपके लिए। अब जितना आपको दर्द था, उस दर्द को देख के मुझे लगता है कि आपको भेज देना चाहिए था राज्यसभा। आप शोषण की बात कर रही हैं, आपको ही एम्पावर नहीं किया। मुस्लिम महिलाओं की एम्पावरमेंट की बात करते, शाजिया इल्मी जैसी वोकल प्रवक्ता को 11 साल मेहनत कराने के बाद अभी तक बीजेपी ने राज्यसभा नहीं भेजा। ओके शाजिया, 20 सेकंड। शाजिया 20 सेकंड्स आपके। मुझे आपको आपने लगातार सुलेमान को मेरे बीच बोलने दिया। बोलिए। मैं बोल के रहूंगी, 20 सेकंड बोलिए। और मैं सारे पैनलिस्ट से हाथ जोड़कर माफी मांग रही हूँ कि मैं आपका समय ले रही हूँ लोगों से। मुझे 20 सेकंड बोलने दीजिए। आप लोग देखिए सुलेमान जी का क्या यहाँ पे सोच और क्या मानसिकता, और सबसे बड़ी दलील है कि भाई भाजपा के पास ना तो मुसलमान एमपी है ना एमएलए है। भाई आपके पास तो भतेरे थे, भतेरे मुसलमान थे। क्या किया सलमान खुर्शीद ने, मोहसिना किदवाई के पूरे परिवार ने, गुलाम नबी आजाद ने क्या कर दिया? मुसलमानों का तो खून चूसा ना, और मुसलमानों को इतने अंधकार में झोंका। उनकी जमीन खा गए आप लोग। नेशनल हेरल्ड की तो जमीन खा ही रहे आप लोग, लेकिन सारे मुसलमानों की जमीन खा ली इन लोगों ने। सारे के सारे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के चलते मुसलमान महिलाओं को पूरे अंधकार में झोंक दिया। 25 करोड़ मुसलमानों की बात कीजिए, 25 मुसलमानों। सुलेमान 20 सेकंड। सुलेमान, फिर आगे जा रहा हूँ। सुलेमान आप 10 सेकंड बोलिए। बोलिए। मुसलमान में फर्क है। 10 सेकंड दूंगा मैं सिर्फ। सुलेमान, हाँ 10 सेकंड। शाजिया 1 सेकंड। बोलिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, 11 साल से शाजिया आपकी सरकार है, आपने, हमने जो खून चूसा, आप जो कह रही है, मैं एडमिट नहीं कर रहा हूं, आप क्यों नहीं खून दे देती? आप कर दिए ना 11 साल में पावर, आप क्यों बैठी है चुपचाप? राकेश सिन्हा को लाइए। अब राकेश सिन्हा